एक कृष्ण, एक मूर्तिकार था, एक रास्ते से गुजरा। तो अब मूर्तिकार था, पत्थरों में से मूर्तियां बनाता था। तो एक पत्थर देखा रास्ते में चलते हुए, एक कोने में पड़ा था, अच्छा पत्थर था। मन में सोचा इसमें से मूर्ति बन सकती है। तो जैसे ही उसके पास तराशने के लिए वो छेनी हथौड़ी जो था और तराशने लगा, तो उस पत्थर ने कहा, अरे मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो, मेरी छिलाई मत करो, मुझे मत मारो, नहीं प्लीज, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये मार, मुझे मत मारो। ठीक है, उसे छोड़ दिया। पर बगल में एक और सुंदर पत्थर पड़ा था। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने लगा और तराशते 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 कई दिनों के बाद एक सुंदर भगवान की मूर्ति बना ली। अब वह मूर्ति भगवान की बनी और वो उस मूर्ति को रख के वहां चला गया। और वहां के जो आसपास के लोग थे उनको बोल के गया, देखो भाई, मेरे पास भगवान ने मुझे कला दी है, तो मैंने इस पत्थर में से मूर्ति बना दी है, अब आप इसकी पूजा करो। तो आसपास के लोगों ने कहा, हाँ हाँ, हमें वैसे ही मंदिर की जरूरत थी और आपने अच्छा है कि भगवान की मूर्ति बना के दी और हम अब इसकी पूजा करेंगे, पूजा करेंगे। तो उन्होंने, गांव वालों ने सोचा, चलो भगवान की मूर्ति, अब अच्छे से कोई शेड वेड लगाया मूर्ति पर। जब हम भगवान के सामने जाएंगे, नारियल होते हैं ना, नारियल फोड़ते हैं प्रसाद के रूप में, तो नारियल कहां फोड़ेंगे? तो जो पहले वाला पत्थर था ना, जिसको उस मूर्तिकार ने उसको मूर्ति का आकार देना चाहा था, लेकिन उससे कहा, नहीं नहीं, ये मैं मार नहीं सहन कर पाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जैसे हूं वैसे रहने दो। तो पत्थर का पत्थर रह गया। तो गांव वालों ने सोचा, ये पत्थर को रख दो भगवान के आगे, मूर्ति के आगे, लोग नारियल यहां फोड़ेंगे, लोग नारियल यहां फोड़ेंगे। तब उस पत्थर के मन में आया, दृष्टांत एक समझने के लिए है, तब उस पत्थर के मन में आया कि मैं भी पत्थर और ये भी तो मूर्ति बन गई, तो अब पहले तो पत्थर था ना, ये भी पत्थर मैं भी पत्थर, पर ये आज पूजा जा रहा है और मेरे सर पे नारियल फोड़े जा रहे हैं। बस ये कि इसने संघर्ष किया, इसने मार सहन की, मैंने मार सहन नहीं की, और जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया और पत्थर का पत्थर रह गया। ये मूर्ति बन के पूजने लगा, लोग इसकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि इसको तराशा गया था और इसने मार सहन की, संघर्ष था इसके जीवन में, इसलिए आज ये पूजा जा रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया, जीवन में संघर्ष है, तो जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष करेगा वही जीवन में सफल होगा। और कोई कहे मैं जीवन में संघर्ष भी ना करूं, तो बिना संघर्ष के सफलता कैसे मिलेगी? सोमवार 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती है। ठीक है, और आपसे एक विनंती है कि कोशिश कीजिएगा सुबह 5 से 6 बजे तक हमारे साथ रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लाइव रहें। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हरि कथा सुने और भजन करें, जाप करें 5 से 6 बजे डेली सुबह, ठंड का समय ना, कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्ण।